मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टेट में हमने पाठ 1 और 3 पहले ही पूरा कर लिया था और पिछले 2-3 वीडियो के माध्यम से हमने पाठ 4 शुरू किया है। पाठ 4 अपकिरण, जिसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से अपकिरण का अर्थ, उसके उदाहरण, अपकिरण में किन किन मापों का समावेश होता है और उसमें भी हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें जो सिलेबस कम हुआ है उसके अनुसार चतुर्थक विचलन और प्रमाप विचलन को सीखना है, जिसके लिए हमने स्वाध्याय 4.2 पूरा कर लिया है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्वाध्याय 4.4 के लिए प्रमाप विचलन का सूत्र, अलग अलग सूचना के लिए, अवर्गीकृत सूचना के लिए, यानी जब XI दिया हो तब, और उसके हमने सवाल भी कर लिए थे और आपको क्वेश्चन नंबर 2 और उदाहरण नंबर 13 होमवर्क में दिया था। उसके बाद वर्गीकृत खंडित सूचना, नहीं जब XI FI दिया हो तब, और वर्गीकृत अखंडित सूचना यानी जब वर्ग और FI दिया हो तब, इनका सूत्र लिखवाया था। और प्रमाप विचलनांक भी अगर कभी ज्ञात करना हो तो उसके लिए भी सूत्र लिखवाया था S/x बार। तो दोस्तों, हमारा 2 तक पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बाकी है, जिसमें से दोस्तों 5वां जो प्रश्न है वो चौथे की तरह ही है, तो वो आप कर लेंगे। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो पहले तीसरा देखते हैं। एक बैंक में, कोशिश करूंगा कि आपको दिखाई दे आपके स्क्रीन पर, पेज नंबर 149, स्वाध्याय 4.4, तीसरा प्रश्न। एक बैंक में डिपॉजिटर्स द्वारा रखी गई डिपॉजिट की राशि 1000 रुपये में और डिपॉजिटर्स की संख्या की सूचना निम्नानुसार है। उस पर से डिपॉजिट की राशि का प्रमाप विचलनांक ज्ञात कीजिए। प्रमाप विचलनांक का मतलब S/x बार ज्ञात करना है, लेकिन S/x बार ज्ञात करने के लिए भी आपको x बार और s तो चाहिए ही। तो क्या क्या सूचना दिया है? तो 2 है, XI दिया हुआ है और FI दिया हुआ है। तो 2 कॉलम आपको दिया हुआ है पहले से, XI और FI, पहले वो देख कर लिख देते हैं। तो XI में दिया हुआ है दोस्तों 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 20, 25, 30, 35। FI में दिया हुआ है दोस्तों 2, 7, 11, 15, 2, 7, 11, 15, 10, 4, 1। ये 2 कॉलम पहले से दिया हुआ है। हमें कितना कॉलम बनाना है? तो हमें भी 2 कॉलम बनाना है। कौन कौन सा 2 कॉलम? एक FI/XI और एक FI/XI स्क्वायर, एक FI/XI और एक FI/XI स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, FI/XI का होल स्क्वायर नहीं है, FI/XI स्क्वायर, यानी FI/XI का गुणा किससे करना है? आपको XI से करना है। और सबसे पहले क्या निकालना है? तो सबसे पहले x बार निकालना है। x बार बराबर सिग्मा FI/XI बटे में n। उसके बाद क्या निकालना है? तो उसके बाद s निकालना है। s बराबर FI/XI स्क्वायर बटे में n माइनस x बार का होल स्क्वायर। और जब s मिल जाएगा तो प्रमाप विचलनांक बराबर s बटे में x बार, ये आपको करना है। तो इतना सब कुछ करना है। सबसे पहले FI/XI कर लेते हैं। तो FI/XI में दोनों का गुणा, FI और XI का गुणा, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, 11 और 15 का गुणा करेंगे तो 165, 15 गुणे 20 करेंगे तो 300, 25 गुणे 10 करेंगे तो 250, 30 गुणे 4 करेंगे तो 120 और 35 गुणे 1 करेंगे तो 35। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है FI/XI स्क्वायर, यानी FI/XI का गुणा XI से, यानी 10 गुणे 5 50, 70 गुणे 10 700, 165 गुणे 15 दोस्तों। तो मेरे पास सॉल्यूशन है, तो मैं सॉल्यूशन में से देख कर लिख दे रहा हूँ। 165 गुणे 15 करेंगे तो 2475, 300 गुणे 20 करेंगे तो 3 दूनी 6, 30 यानी 6000, 250 गुणे 25 करेंगे तो 6250, 120 गुणे 30 करेंगे तो 3600 और 35 गुणे 35 करेंगे तो 1225। अब योग कर देते हैं। तो FI का कुल योग करेंगे तो आपको n मिलेगा, n बराबर 50। FI/XI का कुल योग करेंगे तो 950 और FI/XI स्क्वायर का कुल योग करेंगे तो 20,300। अब बारी बारी से हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? x बार। तो x बार क्या होता है? FI/XI बटे में n। तो FI/XI कितना आया? 950 बटे में n कितना है? 50। 950 भागे 50 करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 19। तो x बार आपका आ गया 19। अब s निकालते हैं। तो s में सूत्र क्या लिखा है? FI/XI स्क्वायर। तो FI/XI स्क्वायर सिग्मा FI/XI स्क्वायर, सिग्मा FI/XI स्क्वायर कितना है? 20,300 भागे n, n कितना है? 50,
याद रखिएगा FI दिया होता है तो FI का जो कुल योग होता है वो n कहलाता है, माइनस x बार का होल स्क्वायर या FI XI बटे n का होल स्क्वायर। तो x बार कितना है 19 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में 20,300 भागे 50 करेंगे तो 406, 19 का वर्ग करेंगे 361। पहले 406 में से 361 घटा लेना है और घटाने के बाद आप वर्गमूल भी साथ में ही निकाल दीजिएगा। तो 406 में से पहले 361 घटाना है और फिर उसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 406 में से 361 घटा के वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो आएगा 6.71। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रमाप विचलनांक, जिसका सूत्र होता है S बटे में x बार। तो S कितना है 6.71 जो भी आया है, और x बार कितना है 19। तो 6.71 भागे 19 करेंगे दोस्तों तो 0.35। तो ये हो गया आपका प्रमाप विचलनांक, और साथ ही साथ ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 कोशिश करूंगा कि वो भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, 50 पीढ़ी के अंतिम वर्ष में हुए लाभ के विवरण पर से पीढ़ी के लाभ का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। और ये जो चौथा क्वेश्चन है ठीक उसी तरह से पांचवा क्वेश्चन भी है, उसमें प्रमाप विचलन भी है और प्रमाप विचलनांक भी है। तो प्रमाप विचलनांक आपको मालूम ही, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपने जो S और x बार निकाला है, S बटे में x बार करेंगे तो अपने आप आपको प्रमाप विचलनांक मिल जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, तो इस बार आपको वर्ग और FI दिया है, यानी 2 कॉलम दिया है और हमें कितना कॉलम बनाना होगा, इस बार 3 कॉलम बनाना होगा। कौन कौन सा, तो वो हम देखते हैं, कौन कौन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रमाप विचलन हमें प्राप्त करना है और वर्ग और आवृत्ति दिया है दोस्तों। तो वर्ग और आवृत्ति दिया है मतलब हमें कितना और कॉलम बनाना होगा, तो 2 कॉलम पहले से दिया है, हमें 3 कॉलम और बनाना होगा। क्योंकि ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है इसमें XI और FI दिया हुआ था और वर्ग और आवृत्ति में XI नहीं दिया, यानी मध्य कीमत नहीं दिया, वो भी हमें ही ज्ञात करना पड़ेगा। यानी 2 कॉलम सवाल में दिया हुआ है, हमें बनाना होगा 3 कॉलम और, यानी कुल मिलाकर 5 कॉलम होंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्ग और आवृत्ति दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो वर्ग में दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, ऐसे लाइन से 40 से 50 तक। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद पीढ़ी की संख्या यानी आवृत्ति दी हुई है FI, कितना कितना 7, 6, 15, 12, 10, 7, 6, 15, 12, 10। प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। प्रमाप विचलन का सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट में सिग्मा FI XI स्क्वायर बटे में n माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो आपको लास्ट अधिक से अधिक क्या चाहिए, तो FI XI स्क्वायर। तो FI XI स्क्वायर के लिए FI तो है लेकिन XI है ही नहीं, तो सबसे पहले तो XI चाहिए, नहीं मध्य कीमत। मध्य कीमत कैसे मिलेगा, इन दोनों को जोड़कर, अधः सीमा और उधः सीमा को जोड़कर हम 2 से भाग लगाते हैं तो हमें मध्य कीमत मिलता है। तो पहला कॉलम मध्य कीमत XI, फिर ये FI XI का गुना करेंगे जब हम, तो हमें मिलेगा FI XI, और फिर लास्ट वाला कॉलम FI XI स्क्वायर। मैंने बार बार कह रहा हूं आपको FI XI का होल स्क्वायर नहीं, FI XI स्क्वायर। तो FI XI स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो FI XI का गुणा आप XI से करेंगे तो आपको मिलेगा FI XI स्क्वायर। और उसके बाद आपको क्या क्या निकालना है, तो सबसे पहले हमें x बार निकालना होगा और x बार का सूत्र होगा सिग्मा FI XI बटे में n। x बार निकालने के बाद हमें s निकालना होगा अंडर रूट में FI XI स्क्वायर बटे में n माइनस x बार का होल स्क्वायर। और अगर प्रमाप विचलनांक भी कहा होता तो s बटे में x बार भी करना होता, लेकिन इस सवाल में सिर्फ आपको प्रमाप विचलन निकालने के लिए कहा है, मतलब वो 2 चीज़ ही निकालना है आप। तो चलिए सबसे पहले मध्य कीमत XI कैसे निकालते हैं, तो XI के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को अधः सीमा और उधः सीमा को जोड़कर 2 से भाग लगाना होगा। तो 10 और 0 जोड़ेंगे 10, 10 का 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 5। ध्यान से देखेंगे दोस्तों आपको तो वर्ग अंतराल समान दिखाई देगा, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे समान वर्ग अंतराल है। तो जब समान वर्ग अंतराल हो तो मध्य कीमत में भी और वर्ग अंतर को जोड़कर बारी बारी से लिख सकते हो। 10-10 का अंतर है तो हम 10-10 जोड़ देंगे, 5, 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35 और 35 और 10 45। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर वर्ग अंतर समान नहीं होगा तो फिर आपको सबके लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा मध्य कीमत। 5वां जो सवाल है उसमें वर्ग अंतराल समान है इसकी तरह ही, तो उसमें भी आप एक बार निकालकर सब में 10-10 का अंतर है तो 10-10 जोड़कर उसमें भी आप लिख सकते हैं। चलिए FI XI, अब इन दोनों का गुणा 7 × 5 = 35, 15 × 6 करेंगे दोस्तों तो 90, 25 × 15 करेंगे तो 375। फिर भी आप एक बार कर लीजिएगा, 35 × 12 करेंगे तो मेरे पास सॉल्यूशन है, 35 × 12 करेंगे तो 420 और 45 × 10 करेंगे तो 450।
अब एफ आई एक्स आई स्क्वायर, एफ आई एक्स आई का गुणा एक्स आई से करना है, तो एफ आई वैसे का वैसा रहेगा, एक्स आई गुणा होगा तो क्या हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर। तो 35 गुणे 5 175, 90 गुणे 15 1350, 375 गुणे 25 करेंगे दोस्तों तो 9375, 420 गुणे 35 करेंगे तो 14700, 450 गुणे 45 करेंगे तो 20250। सब कॉलम होने के बाद आप बारी बारी से टोटल करेंगे। तो सबसे पहले एफ आई का योग करेंगे तो आपको मिलेगा एन, एफ आई का जो कुल योग होगा आवृत्तियों का कुल योग वो एन कहलाएगा। तो एन कितना होगा 50। एफ आई एक्स आई का जो टोटल करेंगे तो आएगा 1370 और एफ आई एक्स आई स्क्वायर का कुल योग करेंगे तो 45850। अब सब कुछ हमें मिल गया है तो हम बारी बारी से क्या करेंगे मान रख देंगे। तो सबसे पहले एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एन, तो एफ आई एक्स आई कितना आया 1370 बटे में एन कितना है 50। तो 1370 भागे 50 करेंगे तो आपको एक्स बार मिल जाएगा दोस्तों 27.4। अब एस निकालने के अंडर रूट में एफ आई एक्स आई स्क्वायर बटे में एन, तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर कितना है 45850 बटे में एन कितना है दोस्तों, तो एन है 50 और माइनस एफ आई एक्स आई बटे एन का होल स्क्वायर या एक्स बार का होल स्क्वायर। कितने लोग दोस्तों यहाँ पे एक्स बार का होल स्क्वायर की जगह एफ आई एक्स आई बटे में एन का होल स्क्वायर लिखते हैं, वो भी एक्स बार ही होता है। लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कहीं अगर आप उदाहरण में देखेंगे तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको बता दिया कि ऐसा भी लिखा हो सकता है कि एफ आई एक्स आई स्क्वायर बटे में एन माइनस एफ आई एक्स आई का बटे में एन का होल स्क्वायर। तो एफ आई एक्स आई बटे में एन भी एक्स बार ही होता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एक्स बार कितना है आपका 27.4 उसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले भाग लगाएंगे 45850 भागे 50, तो ये आएगा 917 माइनस 27.4 का जब आप वर्क करेंगे तो 750.76। फिर भी दोस्तों आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये सॉल्यूशन पहले से ही है, उसमें से मैं देख कर लिख दे रहा हूँ, तो हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन फिर भी आप एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे 917 में से 750.76 घटाएंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो आपका आंसर आएगा 12.89। यह आपका एस कहलाएगा 12.89। और अगर प्रमाव विचलनांक भी ज्ञात करना होता दोस्तों तो भी इतना कुछ करना नहीं है। प्रमाव विचलनांक अगर ज्ञात करना होता तो एस बटे में एक्स बार ये काम आपको करना होता। जैसे मान लीजिए इस सवाल में अगर मैं प्रमाव विचलनांक निकालूंगा तो एस कितना है 12.89 और भागे एक्स बार कितना है 27.4, बस भाग लगा देना है, आपको प्रमाव विचलनांक मिल जाएगा। तो ये जो आपके स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई दे रहा है दोस्तों, कौन कौन सा स्वाध्याय 4.4 का तीसरा और चौथा प्रश्न दिखाई दे रहा है। पहला मैंने कल ही करवा दिया था, दूसरा आपको होमवर्क के रूप में दिया था, और पांचवा जो प्रश्न है दोस्तों वो ठीक सेम टू सेम 14वें प्रश्न की तरह है, और इसी की तरह आप पांचवा प्रश्न भी है तो वो भी आप होमवर्क में कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप उदाहरण नंबर 17 उन्होंने FIDI की मेथड से किया है, लेकिन आप FIXI के मेथड से ही करिएगा तो आपको आसान भी रहेगा। तो आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 5 और उदाहरण नंबर 17 करना है। तो हमारा प्रमाव विचलन भी पूरा हो गया है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों को अगले वीडियो के माध्यम से स्वाध्याय के प्रश्न यानी सेक्शन C, D इन सबको हल करेंगे। थैंक यू सो मच।